हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो लास्ट सेशन में हमने देखा था रिग्रेशन का पिकअप, राइट। पूरा का पूरा फोकस था अनोवा टेबल पे, एंड उसके हेल्प से काफी सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। यू गॉट टू नो द अनोवा टेबल, सम ऑफ स्क्वायर्ड रिग्रेशन, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर, रिग्रेशन वाले पार्ट का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, एरर वाले पार्ट का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, राइट। आर स्क्वायर, ठीक है, एंड उसके बेसिस पे सम्स। तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा चैप्टर तो कैसे कवर अप करेंगे, बट जस्ट टू बूस्ट यू, जस्ट टू मेक यू फील दैट हाँ एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट आ जाए, इसीलिए वो वीडियो था। आज हमारा पर्पस है टू मेक अ पिकअप वीडियो रिगार्डिंग हाइपोथेसिस टॉपिक। सो हाइपोथेसिस टॉपिक का थीम अगर आप भूल चुके हो तो इट इज ऑल अबाउट टेस्टिंग। एक चीज जो नल कहता है, याद है, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में हम करते ही क्या है, जो नल बोलता है उसी को तो चेक करते हैं। अगर लूजली बोलूं तो सर नल जो कह रहा है, नल हाइपोथेसिस जो कह रहा है, नाउ आई विल नॉट डाइवर्ट सो व्हाट इज नल हाइपोथेसिस। ऑब्वियसली मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे चुका हूं, दिस वीडियोस आर फॉर नवंबर 2023 कैंडिडेट्स, ठीक है। सो एनीवन हु इज लुकिंग फ्रेश, दे शुड नॉट कॉर्नर मी ऑन द फैक्ट कि आपने पूरा अच्छे से नहीं समझाया, राइट। सो नल हाइपोथेसिस जो कह रहा है सर, उसको मान लेना चाहिए कि उसको सर रिजेक्ट कर लेना चाहिए। ऑल्दो स्टैट्स में एक्सेप्ट और रिजेक्ट वर्ड नहीं होता है, स्टैट्स में या तो फेल टू रिजेक्ट होता है या तो रिजेक्ट होता है। बट एक बार समझने वाइज आप ऐसे समझ लो ना कि नल जो कह रहा है उसको एक्सेप्ट करें कि सर रिजेक्ट करें, उसके लिए तो टेस्टिंग कर रहे हैं, राइट। सो इट इज इधर रिजेक्ट द नल, नल जो कह रहा है यार उसको रिजेक्ट कर दो, ऐसे थोड़ी बोलेंगे रिजेक्ट कर दो, उसके लिए तो टेस्ट करेंगे। या तो नल जो बोल रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट वर्ड इज नॉट देयर इन स्टैट्स, बट अंडरस्टैंडिंग वाइज यू कैन, आप मन में एक्सेप्ट बोल सकते हो, बट इट इज फेल टू रिजेक्ट। इधर वी हैव रिजेक्टेड इट और वी हैव फेल टू रिजेक्टेड इट, राइट। बस उसी का टेस्टिंग अपने को करना है। सो बेसिक जो थीम है ना हाइपोथेसिस का, वो तो सेम रहने वाला है। ऑब्वियसली हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर अपने को टेस्टिंग ऑफ मीन्स है ऑफ टू डिफरेंट पॉपुलेशन, टेस्टिंग ऑफ वेरिएंस है, टेस्टिंग ऑफ कोरिलेशन है, ये सब तो रहेगा ही। आज के वीडियो में मेरा वो पर्पस नहीं है कि टेस्टिंग ऑफ मीन्स ऑफ टू डिफरेंट पॉपुलेशन बताओ एंड देन टेस्टिंग ऑफ वेरिएंस बताओ, नो नो नो। आज का एक थीमेटिक डिस्कशन है कि ऑन द होल हाइपोथेसिस टेस्टिंग में सर क्या क्या काम आता है। एक बार वो सपोर्ट आपको मिल गया ना तो आप बहुत सारा चीज ऑटोमेटिकली पिकअप कर लोगे, ठीक है। सो मेन पर्पस है टू चेक वेदर नल जो बोल रहा है उसको रिजेक्ट कर लें या उसको फेल टू रिजेक्ट करें, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला हाइपोथेसिस को स्टेट करना होता है। हाइपोथेसिस स्टेट करना मतलब नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बोलो, राइट। एग्जाम्पल लेंगे उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में हाइपोथेसिस होता है उसमें इक्वल टू साइन नहीं होता है। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में इट इज इधर ग्रेटर देन और लेस देन और नॉट इक्वल टू, राइट। उसके बेसिस पे फिर नल हाइपोथेसिस डिसाइड होता है। कुछ याद आ रहा है? पहले ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हम लोग लिखते हैं एंड उसके बेसिस पे नल हाइपोथेसिस को लिखते हैं, ठीक है। फिर मैंने बोला ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में कभी भी इक्वल टू साइन नहीं होता है। ऑल्टरनेट या तो लेस देन होगा, या तो ग्रेटर देन होगा, या तो नॉट इक्वल टू होगा। और नल ठीक बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, ठीक उसका उल्टा। मतलब मैं अगर ऐसा बोल रहा हूँ, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बोलता है कि से समथिंग लेस देन 50, तो नल हाइपोथेसिस हो जाएगा समथिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ठीक बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। खैर अपन करेंगे वो एग्जाम्पल के फॉर्म में, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लूंगा जिससे कि आपको पूरा समझ में आ जाए कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते कैसे हैं। तीन मेथड से आप इसको चेक कर सकते हो, तीनों का तीनों मेथड एग्जाम्पल के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो लेट मी कम टू द बोर्ड। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग अगेन, जस्ट टू गिव यू द पिकअप, सर नल जो कह रहा है उसको चेक करना है एंड देन चेक करके कंक्लूड करना है वेदर नल को रिजेक्ट कर दें या नल को फेल टू रिजेक्ट कर दें। लूजली बोलो, या तो एक्सेप्ट करें या तो रिजेक्ट करें, ठीक है। तो सबसे पहला, और सिंस मैंने बोला हाइपोथेसिस टेस्टिंग आप तीन तरीके से कर सकते हो, मैं तीनों तरीका एक बार दिखा देता हूं, ठीक है।
तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है पता है? स्टेप 1 होता है हमेशा स्टेट द हाइपोथेसिस, डिफाइन हाइपोथेसिस। डिफाइन हाइपोथेसिस में हम लोग क्या करते हैं? नल और ऑल्टरनेट को डिफाइन करते हैं। तो नल H0, ऑल्टरनेट HA। तो से फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं कि म्यू पॉपुलेशन का मीन, एक पॉपुलेशन है, दिस इज पॉपुलेशन, राइट, बहुत सारे है, ये पॉपुलेशन का मीन, ऑल्टरनेट कह रहा है कि इट इज लेस देन 400। ठीक है, अब ऑल्टरनेट लेस देन कह रहा है तो नल क्या होगा? ठीक है, उसका उल्टा, तो नल हो जाएगा मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 400। कुछ याद आ रहा है? नवंबर 23 कैंडिडेट्स, राइट, और या फिर जो अगस्त वाले हैं उनको भी डेफिनेटली देखना चाहिए अगर उनका क्यूएम वीक है तो पहले अपन ने ऑल्टरनेट को डिफाइन कर दिया, उसके बाद बैलेंसिंग फिगर आता है आपका नल हाइपोथेसिस। अब एक बार समझो इसको, सर एक पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन का मीन नल हाइपोथेसिस बोल रहा है कि 400 या 400 से ज्यादा होगा, अपने को ये चेक करना है। अगर टेस्ट करते हुए ये पता चला कि नल जो कह रहा है वो सही है, इसका मतलब नल को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। स्टैट्स के लैंग्वेज में बोल दो तो फेल टू रिजेक्ट। लेकिन सर टेस्ट करते वक्त, टेस्ट करने के बाद ये पता चला कि नल जो कह रहा है दैट इज फॉल्स, वी कैन नॉट एक्सेप्ट दैट, तो नल को क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे, राइट। उसी का टेस्टिंग हो रहा है। सो सर हाइपोथेसिस में करना क्या है? नल जो बोल रहा है उसको चेक करना है। ठीक है, तो स्टेप 1 ये हो गया, डिफाइन द हाइपोथेसिस। स्टेप 2 आपका ये हो जाता है कि सर जेड डिस्ट्रीब्यूशन है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन है? जेड डिस्ट्रीब्यूशन है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन है? याद आ रहा होगा, अगर पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और अगर पॉपुलेशन का सिग्मा देके रखा हुआ है तो इट इज व्हाट? जेड डिस्ट्रीब्यूशन। फिर से पॉपुलेशन क्वेश्चन में क्लियर कट बोल देंगे, पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पॉपुलेशन का सिग्मा इतना है, इसका मतलब आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है, इसका मतलब जेड स्टैट आपको लगाना है। ठीक है ना, जेड स्टेटिस्टिक। और अगर बोला है कि पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड आपको पॉपुलेशन का सिग्मा नहीं दिया हुआ है, वो केस में आपको टी डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है। जेड और टी में एकदम क्लियर हो जाओ कि if population is normally distributed and population का sigma is given, then we will go for Z. And if population is normally distributed and population का sigma is not given, we will go for T. ठीक है, Z और T। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप 2 में आपका हो जाएगा वेदर Z और T। तो मैं एक बार सम्स करते हुए मैं ऐसा सामने से लिख रहा हूं, population is normally distributed and population's sigma is say for example 40। सब हाइपोथेटिकल चल रहा है। ठीक है, तो बोलो पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और पॉपुलेशन का सिग्मा भी देके रखा हुआ है, तो हम लोग कौन सा अप्लाई करने वाले? जेड डिस्ट्रीब्यूशन की टी, जेड, देयरफॉर जेड। एंड क्वेश्चन में और एक डिटेल्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मैं ये बोल रहा हूँ, ये पॉपुलेशन में आपने एक सैंपल उठाया, वो सैंपल का डिटेल्स दे रहा हूँ, सैंपल का मीन दैट इज एक्स बार। ऑब्वियसली आपको पता होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन म्यू एंड एक्स बार। म्यू जब कहते हैं वो पूरा का पूरा पॉपुलेशन का होता है, इस पॉपुलेशन में एक सैंपल उठाया और सैंपल का आपने मीन निकाला तो उसको एक्स बार कहते हैं। ठीक है, एक्स बार एंड मीन। तो ये सैंपल का मीन इट इज कमिंग टू 250। सैंपल साइज, सर ये सैंपल का साइज कितना है? n इज इक्वल टू 50। सैंपल एस डी, ऑब्वियसली ये सैंपल का भी तो स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हैं। ठीक है, वो मैंने सपोज दे के रखा हुआ है 35। आपको जानबूझ के क्वेश्चन कॉर्नर करेगा, आपको पॉपुलेशन का भी सिग्मा दे देगा, सैंपल का भी स्टैंडर्ड डिविएशन दे देगा। इन शॉर्ट पॉपुलेशन का भी स्टैंडर्ड डिविएशन दे देगा, सैंपल का भी स्टैंडर्ड डिविएशन दे देगा। जब हमने ये कंक्लूड कर लिया कि अपने को जेड लगाना है, तो ये सैंपल का एसडी फेसडी कुछ काम नहीं आने वाला, दिस इज ऑफ नो यूज।
क्यों सर? अभी पता चलेगा। अपने को करना क्या है, ध्यान से सुन लो। स्टेप पहले, एक बार मैं करने से पहले लेट अस फर्स्ट डिस्कस होलिस्टिकली। सर सबसे पहले हाइपोथेसिस को डिफाइन करेंगे, उसके बाद स्टेप 2 में ये फाइंड आउट करेंगे कि यार अपने को जेड अप्लाई करना है कि टी अप्लाई करना है। उसके बाद से फॉर एग्जांपल जेड अपने को अप्लाई करना है, उसके बाद जेड स्टेटिस्टिक निकालेंगे। जेड स्टेटिस्टिक याद आ रहा है? एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाई स्टैंडर्ड एरर, उसका फॉर्मूला है जेड स्टेटिस्टिक का। तो एक बार जेड स्टेटिस्टिक आ गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में रहेगा क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर करेंगे एंड देन चेक करेंगे क्या हमारा स्टेटिस्टिक जो हमने निकाला क्या वो रिजेक्शन एरिया में आ रहा है। अगर रिजेक्शन एरिया में आ रहा है इसका मतलब नल रिजेक्टेड। ऑब्वियसली बहुत हैवी लग रहा होगा सुन के, बट डेफिनेटली मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि नवंबर कैंडिडेट्स ने जिसने देखा हुआ है उसको याद आ रहा होगा कि ऐसे ऐसे करते थे। फर्स्ट वी डिफाइन द हाइपोथेसिस, सेकंड वी चेक वेदर z इज एप्लीकेबल और t इज एप्लीकेबल। वो चेक करने के लिए क्या है, अगर पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन देके रखा हुआ है तो z या फिर t। उसके बाद जो भी सैंपल का डिटेल्स दिया रहेगा उसके बेसिस पे हम लोग z स्टेटिस्टिक निकालते हैं एंड z स्टेटिस्टिक को क्रिटिकल वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं। क्रिटिकल वैल्यू क्या है अभी आएगा थोड़े टाइम पे। एंड देन चेक करते हैं कि वेदर अपना z स्टेटिस्टिक क्या रिजेक्शन रीजन में आ रहा है। अगर रिजेक्शन रीजन में आ रहा है इसका मतलब हम लोग नल को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। यही तो थीम है, राइट? मैं इससे स्लो कैसे जाऊं रिवीजन कराते वक्त, ठीक है? सो एक बार बोर्ड में चलते हैं। तो ये एग्जाम्पल है अपना कि नल बोल रहा है यार, नल बोल रहा है मेरे को लग रहा है पॉपुलेशन का मीन ना 400 या 400 से ऊपर है, ठीक है? उसी को टेस्ट करना है। टेस्ट करने के लिए फिर सेकंड स्टेप पे अपने को पता चला सर अपने को जेड अप्लाई करना है, जेड स्टेटिस्टिक, ठीक है ना? कैसे पता चला? मैंने रेड लाइन में दिया हुआ है। अब सर सिंस आपको पता चल गया जेड अप्लाई करना है तो स्टेप नंबर 3 क्या होता है पता है? जेड स्टेटिस्टिक आप निकालो। कैसे निकालते जेड स्टेटिस्टिक? इट इज एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाई स्टैंडर्ड एरर। अब एक्स बार आपको दिया हुआ है सैंपल का मीन 250 माइनस ये म्यू कौन सा वाला लेना है सर? नल वाला लेना है। नल ग्रेटर देन इक्वल टू है ना 400, तो यहाँ पे आ जाएगा 400, ठीक है? यहाँ पे जस्ट लिख देता हूं मैं। नल द होल डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर इसको कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इट इज सिग्मा डिवाइड बाय रूट ओवर एन। रिवीजन चल रहा है तो पिकअप कर लो या डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर है उसका फॉर्मूला है सिग्मा डिवाइड बाय रूट ओवर एन। तो अल्टीमेटली लिखे तो सर 250 माइनस 400 इट इज माइनस 150 डिवाइड बाय सिग्मा कितना है 40 डिवाइड बाय एन कितना है सैंपल साइज का 50, ये हो जाएगा रूट ओवर 50। तो जेड स्टेटिस्टिक प्लीज निकालिए। सबसे पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व कर रहा हूं। 40 डिवाइड बाय 1 देन 150 डिवाइड बाय, आपको आया होगा -26.5165। ये आपका जेड स्टेटिस्टिक है। जिसका बहुत बढ़िया रिवीजन हुआ होगा वो तो जेड स्टेटिस्टिक को देख के ही बोल देगा कि सर नल रिजेक्ट होने वाला है, राइट? फिर एनीवेज आई विल नॉट गो इनटू दैट थिंग, वो आपको एक्सपीरियंस से आ जाएगा। तो तीनों स्टेप क्लियर है। पहला डिफाइन करेंगे, सेकंड स्टेप में जेड और टी आइडेंटिफाई करेंगे, थर्ड स्टेप में जेड स्टेटिस्टिक निकालेंगे, ठीक है? अगर यहाँ पे टी एप्लीकेबल होता तो टी स्टेटिस्टिक निकालते थे, ठीक है ना? स्टेप 4 क्वेश्चन में आपको बोला रहेगा टेस्ट करो ऐसा, टेस्ट एट से 5% सिग्निफिकेंस लेवल। तो ये क्वेश्चन में बोला है, मैं ऊपर लिख देता हूं, टेस्ट एट 5%। इन लोग का 5% या 10% ऐसे में घूमता रहता है। खैर लेट अस नॉट डाइवर्ट, टेस्ट एट 5% सिग्निफिकेंस लेवल। एक चीज बोलना रह गया,
हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ना, जब आप टेस्ट करोगे ना, या तो वो राइट टेल टेस्ट होगा, या तो वो लेफ्ट टेल टेस्ट होगा, या तो वो बोथ टेल टेस्ट होगा, राइट। एक सेकेंड, अगर किसी को पूरा ब्लैंक लग गया तो मैं अपन बोलना ये चाह रहे कि नीचे होता है आपका जेड स्केल। सर यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, कर ये रहे हैं कि अगर राइट टेल टेस्ट है, राइट टेल टेस्ट, राइट टेल, तो सर एक सिग्निफिकेंस लेवल हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, एंड देन चेक करेंगे हमारा जो स्टेटिस्टिक है वो क्या रिजेक्शन एरिया में आ रहा है क्या। फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में जैसे कि आपको बोला है टेस्ट एट 5% सिग्निफिकेंस लेवल, राइट। तो मैं बोल रहा हूँ 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे सर जेड क्या होगा, ये जेड है, जेड जेड स्केल, राइट, एक नंबर होगा। अपन चेक करेंगे कि हम लोग का जो स्टेटिस्टिक निकला है क्या वो रिजेक्शन एरिया में है क्या। रिजेक्शन एरिया मतलब जो भी आपका आया ना जेड स्टेटिस्टिक, उसके राइट साइड में जो भी एरिया है ये आपका रिजेक्शन एरिया है। दिस इज योर 5%, ये आपका 5% होगा। 5% बोला है ना यहाँ पे, राइट। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारा जो सैंपल से जेड स्टेटिस्टिक निकला, क्या उसका जेड स्टेटिस्टिक्स यहाँ कहीं, मतलब ये रिजेक्शन एरिया में तो नहीं आ रहा है। रिजेक्शन एरिया में आ रहा है, इसका मतलब क्या, नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। ये हो गया राइट टेल टेस्ट। नहीं सर, राइट टेल टेस्ट नहीं था, लेफ्ट टेल टेस्ट हुआ तो कुछ नहीं, लेफ्ट टेल हुआ तो लेफ्ट में चले जाएंगे, ये बोल रहा हूं मैं। मिट गया, सॉरी। लेफ्ट टेल हुआ मतलब ये जो शेडेड पोर्शन है, ये शेडेड पोर्शन क्या है, वो जो क्वेश्चन में सिग्निफिकेंस लेवल बोला हुआ है 5%, ये है 5%, राइट। हम लोग क्या करेंगे, 5% अगर टेल्स में है तो उसका करस्पॉन्डिंग जेड वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू कितना होता है वो यहाँ पे आ जाएगा, राइट। एंड देन अपन चेक करेंगे कि हमने जो जेड स्टेटिस्टिक निकला है क्या उसका वैल्यू इसके भी बियॉन्ड आ रहा है। अगर आ रहा है इसका मतलब रिजेक्शन एरिया में आप आ रहे हो। अगर आप रिजेक्शन एरिया में आ रहे हो इसका मतलब रिजेक्शन एरिया, नल को रिजेक्ट करो। ये हो गया लेफ्ट टेल टेस्ट, ठीक है। तो अभी समझ जाएगा, जस्ट मैं अगर किसको राइट टेल लेफ्ट टेल भी नहीं पता है तो उसके लिए बोल रहा था। तो सर कैसे पता चलेगा कि राइट टेल टेस्ट है कि लेफ्ट टेल टेस्ट है, वो पता चलेगा आपको ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को देखते हुए। देखो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को देखते हुए पता चलेगा, लेस देन है ना ऑल्टरनेट, इसका मतलब है लेफ्ट टेल टेस्ट। अगर ऐसा लिखता तो मैं ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस म्यू ग्रेटर देन 500, तो ग्रेटर देन सर ये राइट टेल टेस्ट। तो सर अगर ऑल्टरनेट ग्रेटर देन है राइट टेल टेस्ट, ऑल्टरनेट लेस देन है लेफ्ट टेल टेस्ट, और एक टेस्ट होता है बोथ टेल टेस्ट, वो कब होता है पता है, जब ऐसा हो। ये हो गया आपका राइट टेल टेस्ट। अब बोथ टेल टेस्ट क्या होगा, जब म्यू नॉट इक्वल टू 500 और नल है म्यू इक्वल टू 500। जब नॉट इक्वल टू का साइन आ गया ना ऑल्टरनेट में, तो ये होता है आपका बोथ टेल टेस्ट। तो सर राइट टेल टेस्ट, लेफ्ट टेल टेस्ट, बोथ टेल टेस्ट, ये क्लियर है। किसको देखते डिसाइड करेंगे, ऑल्टरनेट को। अगर ग्रेटर देन है राइट टेल टेस्ट, लेस देन है लेफ्ट टेल टेस्ट, नॉट इक्वल टू है बोथ टेल टेस्ट, ठीक है। तो हम लोग के क्वेश्चन में वापस से चेक करो नल और ऑल्टरनेट क्या है। देखो ऑल्टरनेट क्या है, लेस देन है, इसका मतलब लेफ्ट टेल टेस्ट, ठीक है। तो स्टेप नंबर 4 में अपने को क्रिटिकल वैल्यू निकालना है, क्रिटिकल वैल्यू। देखो चीज एकदम सिंपल है कि अपने को स्टेप 3 में जो जेड स्टेटिस्टिक निकला हुआ है उसको क्रिटिकल वैल्यू के साथ कंपेयर करना है, और अगर जेड स्टेटिस्टिक क्रिटिकल वैल्यू को एक्सीड कर गया तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो क्रिटिकल वैल्यू अपने को निकालना है एट 5% पे,
अब ये तो एकदम इजी स्टफ है, इसके पहले भी टॉपिक आपका हुआ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला, तो याद रख लो चाहिए तो 5% लेफ्ट टेल्ड पे शेडिंग करना है अपने को। डायग्राम पहले बना रहा हूं, तो हिल रहा है बार बार। ठीक है, छोड़ो इसको। तो सब ये हो गया आपका जेड स्केल। डिसाइड कर चुके लेफ्ट टेल टेस्ट है, तो बोलो ये तरफ आएगा कि ये तरफ, लेफ्ट टेल, ये वाला तरफ लेफ्ट टेल टेस्ट। 5% बोला है, तो आप एक कोई भी मार्क कर लो। तो सपोज ये है 5%, दिस इज योर 5% एरिया, 5% एरिया। ठीक है, यहाँ पे अपना स्टेटिस्टिक नहीं आना चाहिए, अगर आ गया तो ये रिजेक्शन एरिया। ये 5% जो भी है ना, 5% इनफैक्ट मैं लिख देता हूँ रिजेक्शन एरिया। अगर हमारा स्टेटिस्टिक का वैल्यू ये शेडेड एरिया में आ गया, इसका मतलब नल रिजेक्टेड हो, राइट। तो जेड स्केल में आपको याद है क्या, अगर टेल में 5% होता है तो जेड का वैल्यू कितना होता है, 1.65। ठीक है, 1.65। पॉजिटिव में अगर राइट टेल टेस्ट होता तो मैं यहाँ पे प्लस 1.65 लिखता, बट सिंस आपको तो पता ही है लेफ्ट टेल ये पूरा एरिया नेगेटिव का एरिया रहता है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1.65। वन शुड नॉट फील एकदम वैसा कि ये 1.65 आया कहां से। अगर वैसा हो रहा है तो आप नवंबर के लिए कौन से बेसिस पे तैयार हो। इट इज एज सिंपल, टेल में 5% है तो उसका 1.65 हो जाता है। ठीक है, मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल ओपन करके दिखा सकता हूँ, बट अननेसेसरी का टाइम वेस्टेज है, क्योंकि बहुत सारे लोग को ये पता होगा। ठीक है, तो नहीं भी पता है तो 5% है तो इट इज 1.65, 2.5% है तो इट इज 1.96। ये इस पे दोनों पे इन लोग खेलते रहते हैं, 5% और 2.5%। तो 5% पे जेड का क्रिटिकल वैल्यू है 1.65 एंड 2.5% पे 1.96। ठीक है, मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अगर शेडेड एरिया 2.5% हुआ ना, तो उसका जेड क्रिटिकल वैल्यू है 1.96। यहाँ पे माइनस में, अगर राइट साइड में हुआ तो प्लस में। अब आप देखो क्रिटिकल वैल्यू कितना है, 1.65, और हमारा जेड स्टेटिस्टिक कितना आया हुआ है, -26.5165 भाई, -26। तो कहीं यहाँ कहीं आ जाएगा -26 ना, 0.5165 पूरा का पूरा रिजेक्शन एरिया में तो आ गया है। ठीक है, 1.-1.65 के अगर आप अंदर आ गया हमारा जेड स्टेटिस्टिक, इसका मतलब रिजेक्शन एरिया में आ गया। तो -26 तो कहाँ पे आ गया यार। ठीक है, इसलिए मैं पहले ही बोल रहा था, देखते ही जो फिगर आया ना, मैं बोला नल रिजेक्ट होने वाला है। ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू क्या होता है यार, ज्यादा से ज्यादा 1.96, 1.65, 2, राइट। खैर एनीवेज, तो यहाँ पे क्या कंक्लूड हुआ, सिंस, इनफैक्ट नोट्स को ऐसा लिख देता हूं मैं, कंपेयर जेड स्टेटिस्टिक computed in step 3 with critical value। ठीक है, अब लेफ्ट टेल टेस्ट था तो मैं ऐसा बोल रहा हूं, इफ जेड स्टेटिस्टिक फालतू का कंफ्यूजन नहीं करता हूं, आपको समझ में आ गया, डायरेक्टली ऐसा लिख देता हूं, सिंस जेड स्टेटिस्टिक फॉल्स
इन द रिजेक्शन रीजन बोलो या क्रिटिकल रीजन बोलो, इन द रिजेक्शन रीजन dash null hypothesis that is H0 is rejected. अभी आप थोड़ा स्टैट से ऊपर उठवाएं समझो, नल क्या बोल रहा था? नल बोल रहा था कि यार मेरे को लगता है पॉपुलेशन का जो मीन है ना वो 400 या 400 से ऊपर है। उसको ही चेक करने के लिए अपन ने टेस्ट किया और टेस्ट करके ये मालूम पड़ा कि नल जो बोल रहा है वो उसको हम मान नहीं सकते हैं, मतलब रिजेक्ट कर दो। इसका मतलब पॉपुलेशन का मीन 400 से नीचे है। फिर से नल बोल रहा है पॉपुलेशन का मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 400, ये नल बोल रहा था। अब ऐसे तो एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे, उसके लिए अपन ने टेस्ट किया। टेस्ट करके अपने को ये मालूम पड़ा कि हम कि क्रिटिकल रीजन में फॉल हो रहा है, रिजेक्शन रीजन में फॉल हो रहा है। इसका मतलब नल को रिजेक्ट करना है। नल को रिजेक्ट करना है, इसका मतलब नल जो कह रहा है कि पॉपुलेशन का मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 400 वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब पॉपुलेशन का मीन इज लेस देन 400। वही तो हुआ। नल को रिजेक्ट करना का मतलब क्या होता है कि आप जो अल्टरनेट बोल रहे हैं आप उसको फेवर कर रहे हो, राइट? होप यू आर गेटिंग। वी आर रिजेक्टिंग द नल, जो नल बोल रहा है, ठीक है? तो इसका एक तो हो गया H0 इज रिजेक्टेड, बट इसका दूसरा लैंग्वेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये है कि दैट देयर इज sufficient evidence, there is sufficient evidence to conclude that the population mean is, क्या लिखो बोलो, significantly, क्या लिखो, वेट कर रहा हूं, क्या लिखो? सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन 400 लिखूं कि सिग्निफिकेंटली लेस देन 400? सिग्निफिकेंटली लेस देन 400। नल जो बोल रहा था भाई तेरे को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, सिग्निफिकेंटली लेस देन 400। ये हो गया इसका दूसरा लैंग्वेज। दोनों ही आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ये हो गया मेथड 1। आप ऐसे भी टेस्ट कर सकते हो। मेथड 2 क्या है? मेथड 2 हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ये है कि लोग बोलते हैं सर मेरे को ये बोलते हैं ना जेड का क्रिटिकल वैल्यू, ये वो सब झमेला में नहीं जानना है। मेरे को क्या करना है, जो भी मैंने सैंपल लिया है, याद है हमने सैंपल लिया था, ये देखो सैंपल, सैंपल का डिटेल्स क्या था कि सैंपल का मीन था 250, सैंपल साइज था 50 और सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन था 35। तो दूसरा तरीका ये होता है कि सर कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालते हैं सैंपल मीन का, कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ एक्स बार। अगेन कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ एक्स बार आपने सैम्पलिंग चैप्टर में देखा होगा कैसे निकालते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ एक्स बार। दैट इज एक्स बार प्लस और माइनस टी और जेड इंटू स्टैंडर्ड एरर। सैंपल लिया, सैंपल का मीन कितना है? सैंपल का मीन आया था 250। तो हम लोग बोल रहे हैं 250 का एक रेंज बना देते हैं ना, राइट? तो सर इसमें करना क्या है, 250 का जो भी आप रेंज बनाओगे ना, कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाओगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट, वो लोअर लिमिट अपर लिमिट में आप देखोगे क्या नल हाइपोथेसिस का फिगर मेरे कॉन्फिडेंस इंटरवल में आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो नल को फेल टू रिजेक्ट, मतलब एक्सेप्ट। और अगर नहीं आ रहा है तो नल को रिजेक्ट। क्या बोला? सेकंड मेथड क्या है, सर जो भी सैंपल मीन है ना उसका एक कॉन्फिडेंस इंटरवल बना लो। दिस इज पूरा का पूरा सैम्पलिंग चैप्टर, मतलब जो भी एक्स बार है प्लस और माइनस टी और जेड इंटू स्टैंडर्ड एरर। अब टी होगा कि जेड होगा उसके बारे में बोल चुका हूं, हमारे केस में कर लेते एग्जाम्पल में। एक्स बार कितना था 250 प्लस और माइनस, हमने डिसाइड किया कि जेड एप्लीकेबल है। जेड सर, जेड का कौन सा वैल्यू लेना है? क्रिटिकल वैल्यू 1.65 5% पे, इंटू स्टैंडर्ड एरर भी अपन ने निकाला हुआ है शायद से, एंड वो नहीं निकाला है, 40 डिवाइड बाय रूट ओवर 50। 5.65 इंटू 5.65। तो एक रेंज हम लोग बना रहे हैं 250 प्लस माइनस 1.65 इंटू 5.65। तो सर यहाँ पे आपका लोअर लिमिट या अपर लिमिट, लोअर लिमिट क्या होगा 250
माइनस 1.65 इंटू 5.65 और अपर लिमिट क्या होगा 250 प्लस 1.65 इंटू 5.65। तो प्लीज बोलो 1.65 इंटू 5.65 माइनस 250, तो दिस इज 240.6775 और अपर लिमिट क्या होगा 1.65 इंटू 5.65 प्लस 250, 259.3225। ये मेथड 2 है, इंडिपेंडेंट ऑफ मेथड 1, मिक्स मत करना। तो सर ये रेंज है, अपने को ये चेक करना है क्या नल हाइपोथेसिस का फिगर ये रेंज में आ रहा है। नल हाइपोथेसिस का क्या फिगर था आपको याद होगा, तो यहाँ पे लिख रहे हैं नल क्या था, पॉपुलेशन का मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 400 और ऑल्टरनेट था पॉपुलेशन का मीन इज लेस देन 400। बोलो क्या 240.67 से लेके 259 के बीच में क्या 400 आता है क्या, नहीं आता है। 400 तो कहीं दूर है, यहाँ पे कहीं तो 400, राइट। तो सर सिंस नल हाइपोथेसिस डज नॉट लाई इन बिटवीन द कॉन्फिडेंस इंटरवल, इसका मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। ठीक है, कंक्लूजन तो सेम आना चाहिए ना, मेथड 1 करो या मेथड 2 करो। सिंस नल हाइपोथेसिस डज नॉट lie between the, in fact does not lie in the confidence interval of x bar dot dot dot, null hypothesis is rejected, right। तो इसका अगेन मतलब क्या है कि हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि यार नल जो कह रहा है ना कि पॉपुलेशन का मीन 400 या 400 से ज्यादा होगा, तो उसको टेस्ट करने के लिए अपन ने एक सैंपल निकाला, सैंपल का मीन था 250। अब सैंपल एक ही सैंपल निकाला, उसका मीन 250 को देखते हुए कंक्लूड करना कि यार देखो सैंपल का तो मीन 250 आया, आप बोल रहे हो 400, नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि यार जो सैंपल का मीन आया ना उसका एक रेंज बना देते हैं, रेंज बना के देखते हैं क्या नल बीच में आ रहा है क्या। अगर नल बीच में आ रहा है इसका मतलब नल जो बोल रहा है वो सही है। रेंज बनाने के बाद भी अगर नल का फिगर वो रेंज में नहीं आ रहा है, इसका मतलब फिर हम कंक्लूड करते हैं यार देखो हमने सैंपल से मीन लिया, उसका रेंज बनाया, रेंज बड़ा करने के बाद भी नल का फिगर नहीं आ रहा है, इसका मतलब नल रिजेक्टेड। यू गॉट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। ठीक है, मेथड 3, मेथड 3 एकदम सिंपल है, आपको पी वैल्यू अल्फा से कंपेयर करना है, पी वैल्यू अल्फा से कंपेयर करना है, एंड इफ पी वैल्यू is less than significance level, significance level को मैं अल्फा बोल रहा था, if p value is less than significance level dash, therefore null hypothesis is rejected, right। सर ये p वैल्यू है क्या वैसे, ये कुछ ऐसा बोल रहे हैं देखो, अगर मैं बोलूं यहाँ पे एक वैल्यू है जिसके राइट साइड में सपोज ये 5% है, ये हो गया आपका सिग्निफिकेंस लेवल। और मैं बोल रहा हूँ कि बोलो एक वैल्यू यहाँ पे है जिसके राइट साइड में 5% है, तो आपसे पूछ रहा हूँ अगर कोई वैल्यू यहाँ पे है, यहाँ पे इसके राइट साइड में 5% होगा कि 5 से कम होगा। यहाँ पे एक वैल्यू है जिसके राइट साइड में अगर 5% है, तो अगर जो रेड वाला वैल्यू है उसके राइट साइड में 5 होगा कि 5 से भी कम होगा, 5 से भी कम होगा, राइट। क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके 5% है, तो रेड वाले से अगर मेजर करेंगे तो 5 से भी कम होगा ना, से फॉर एग्जाम्पल 2% होगा, ये 2% इज योर पी वैल्यू। खैर अब इसमें डिक करने की कोई जरूरत नहीं है, तो आपको दिया होगा से फॉर एग्जाम्पल से पी वैल्यू 2% है, तो 2% इज लेस देन 5% ना, 5% आपका सिग्निफिकेंस लेवल, इसका मतलब
null hypothesis is rejected. इनफैक्ट अगर आप प्रीवियस सेशन जो रिग्रेशन के ऊपर था, अगर आप वो रिकॉल करते हो तो याद है एक एफ स्टैटिस्टिक था एनोवा टेबल में, और एफ स्टैटिस्टिक के साइड में पी वैल्यूज था. मैंने बोला था अपन डायरेक्टली भी पी वैल्यूज को देखते हुए कंक्लूड कर सकते हैं कि वेदर नल को रिजेक्ट करे या नहीं करे. लेट मी शो यू दैट सम. एक सेकेंड. अगर आपने कल रिग्रेशन का सेशन देखा हुआ है, ये देखो ये वाला सम. कल जब रिग्रेशन टॉपिक हुआ था, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी देखना. डी क्या बोल रहा है? इज एफ टेस्ट सिग्निफिकेंट एट 5% सिग्निफिकेंस लेवल. इज एफ टेस्ट सिग्निफिकेंट एट 5% सिग्निफिकेंट लेवल. तो मैंने कल क्लास में दोनों तरीके से समझाया था. एक लंबा चौड़ा तरीका कैसे टेबल में से देख के करते हैं, फिर मैंने दूसरा बोला था कि इतना लंबा नहीं करेंगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली आप पी वैल्यू को सिग्निफिकेंस लेवल से कंपेयर करो. 0.009 का मतलब होता है 0.9%, राइट. सिंस 0.9% इज लेस देन 5%, इसका मतलब पी वैल्यू लेस देन सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड. और रिग्रेशन में नल हाइपोथेसिस क्या होता है, खास करके एफ टेस्ट के केस में, कि सब मॉडल ऐसे लिखा था मैंने, मॉडल इज इनसिग्निफिकेंट. ये नल हाइपोथेसिस बोल रहे हैं. और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है? मॉडल इज नॉट इनसिग्निफिकेंट. जानबूझ के वर्ड्स में लिख रहा हूं. आई कुड हैव रिटन इन नंबर्स आल्सो, राइट. लेट मी नॉट डाइवर्ट. तो सर एफ टेस्ट याद है ओवरऑल मॉडल के लिए होता है, और नल बोल रहा है कि यार मॉडल इनसिग्निफिकेंट है, काम का नहीं है. ऑल्टरनेट बोल रहा है नहीं नहीं मॉडल सिग्निफिकेंट है. तो अपन चेक करते वक्त या तो आप प्रॉपर टेबल में जाओ, या तो बेस्ट है पी वैल्यूज को सिग्निफिकेंस लेवल से कंपेयर कर लो. 0.9% इज लेस देन 5%, इसका मतलब नल इज रिजेक्टेड. मतलब हमने कंक्लूड किया कि नल को रिजेक्ट कर दिया, कंक्लूड किया कि नल रिजेक्टेड है. इसका मतलब मॉडल क्या है? सिग्निफिकेंट है. क्योंकि नल क्या बोल रहा है? मॉडल इज इनसिग्निफिकेंट. उसको रिजेक्ट किया अपन ने, इसका मतलब मॉडल इज व्हाट? सिग्निफिकेंट, राइट. तो ये वाला मेथड जो है आपका, तो ये पी वैल्यू बोला, सारा का सारा टॉपिक सर कनेक्टेड है. सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस, रिग्रेशन, ये तीनों टॉपिक्स कनेक्टेड है. क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंस इंटरवल बना रहे थे तो वहां पे किसका हेल्प आया आपको? सैम्पलिंग टॉपिक का, कि एक्स बार प्लस माइनस टी और जेड इंटू स्टैंडर्ड एरर, राइट. रिग्रेशन में जब आप कर रहे हो पी वैल्यूज और सिग्निफिकेंस लेवल को कंपेयर कर रहे हो, तो किसका काम आ रहा है? वो हाइपोथेसिस का. तो ये तीनों का तीनों टॉपिक्स आर इंटरकनेक्टेड एंड इंटरलिंक्ड. यू कांट इग्नोर एनी वन ऑफ देम. ठीक है. तो तीनों के तीनों मेथड्स है. मैंने कोशिश किया समझाने का कि हाइपोथेसिस का बेसिक टेस्टिंग कैसा होता है. वो बात अलग है कि चैप्टर में यू हैव टेस्टिंग ऑफ मीन्स ऑफ टू डिफरेंट पॉपुलेशन, टेस्टिंग ऑफ वेरिएंसेस, टेस्टिंग ऑफ कोरिलेशन. बट अगर कोई स्टूडेंट थीम ही भूल गया ना हाइपोथेसिस का, तो ये वीडियो उसके लिए था. आई अज्यूम कि ये वीडियो के जरिए आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार चैप्टर को देखते हैं, कॉन्कर करते हैं. डोंट लीव इट प्लीज. एंड अगर कोई स्टूडेंट का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही उसका अगर हिला हुआ है पूरा, तो फिर नवंबर 2023 इज प्योरली अ मैटर ऑफ लक. अगर कोई कह रहा है कि मेरे को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो डायग्राम देख के कुछ समझ में नहीं आता, तो फिर तो क्या ही सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस, रिग्रेशन होगा. ठीक है. एनीवेज, यू आर द बेस्ट जज. आप देखो आपका स्टांस क्या है. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपको कुछ चीज एडिशनल समझना है, नंबर्स मैंने शेयर किया हुआ है, ठीक है. आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प. ठीक है. चलो यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ सेशन को. होप यू हैव एंजॉयड इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.